हे एवरीवन, इंस्पायर वर्स हेयर। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया की ऐसी कौन सी कम्युनिटी है जो बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल है, तो आप जितने भी नाम लोगे, आई एम श्योर उसमें से नंबर 1 नहीं तो टॉप 3 में गुजरातीज का नाम जरूर होगा। और होगा क्यों नहीं? एक टाइम था जब देश के मैक्सिमम बिलियनियर गुजराती ही थे। आज भी इंडिया के 58 बिलियनियर्स गुजराती ही हैं। वैसे तो इंडिया की सिर्फ 5% पॉपुलेशन ही गुजराती है, फिर भी इंडिया का 1/4 एक्सपोर्ट गुजरात कर रहा है। 1/4 कॉटन गुजरात प्रोड्यूस कर रहा है। 1/4 मिल्क गुजरात से प्रोड्यूस हो रहा है। इनफैक्ट दुनिया में हर 10 में से 8 डायमंड सूरत में पॉलिश हो रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे अगर मैं आपको कहूंगा कि 1980s में गुजरात इंडिया के टॉप 10 स्टेट्स में भी मुश्किल से आता था, पर आज ये देश का थर्ड मोस्ट पावरफुल स्टेट है और मोस्ट प्रॉफिटेबल इकोनॉमी है इंडिया की। इंडिया के जीडीपी के कंपैरिजन में गुजरात का जीडीपी बहुत आगे चल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग के मामले में पूरा देश 25% कंट्रीब्यूट कर रहा है और गुजरात अकेला 40% कंट्रीब्यूट कर रहा है। इनफैक्ट डेनिम मैन्युफैक्चरिंग में गुजरात इंडिया में नंबर 1 पे आता है और पूरे वर्ल्ड में नंबर 3 पे। गुजरात को इंडिया का पेट्रोल कैपिटल भी कहा जाता है क्योंकि अराउंड 35% रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट गुजरात ही प्रोड्यूस कर रहा है। इंडिया की 27% मेडिसिन भी गुजरात में ही बनती हैं। इनफैक्ट अगर गुजरात एक इंडिपेंडेंट देश होता तो चाइना और साउथ कोरिया के बाद गुजरात तीसरी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होती पूरी दुनिया में। ये तो बात हो गई इंडिया की, पर फॉरेन कंट्रीज जैसे यूएसए में भी गुजराती ने काफी सक्सेस अचीव किया है। इनफैक्ट यूएसए में एक गुजराती की एवरेज इनकम एक अमेरिकन की एवरेज इनकम से 3 गुना ज्यादा है। और तो और अमेरिका के 50% मोटेल्स के ओनर गुजराती हैं। अब ये सारे फैक्ट्स बताने के बाद आपको ये सवाल आया ही होगा कि आखिर ये गुजराती लोग इतने सक्सेसफुल कैसे हैं और कैसे हम उनसे सीख के खुद भी आगे बढ़ सकते हैं। आज मैं आपको यही बताऊंगा। गुजरात के पास इंडिया का सबसे बड़ा कोस्टल रीजन है, मतलब वो स्टेट जिसकी जमीन सबसे ज्यादा समंदर से घिरी है। तो सालों से शिपमेंट के थ्रू प्रोडक्ट्स की बाइंग, सेलिंग और ट्रेडिंग के कारण एंटरप्रेन्योरशिप गुजरातियों के खून में आ गई। अब कोई लोग सोचेंगे कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन के कारण ये लोग आगे निकल गए, लेकिन ऐसा नहीं है। एक गुजराती फैमिली में बचपन से ही बिजनेस कैसे करना है ये सिखाया जाता है। एक गुजराती बच्चे को बचपन से ही सिखाते हैं कि जीवन में कईक मोटू करवू है, मतलब लाइफ में कुछ बड़ा करना है। गुजराती कहता है कि पढ़ लिख कर किसी कंपनी में मिडिल लेवल मैनेजर बनने से अच्छा कोई छोटी दुकान क्यों ना खोल लूं। बचपन से ही ऐसे एनवायरनमेंट में रहने के कारण स्टार्टअप गुजराती के लिए एक माइंडसेट बन जाता है। इंडिया में स्टार्टअप का कल्चर अभी अभी चालू हुआ है, पर गुजराती सालों से स्टार्टअप कर रहा है। गुजराती कहते हैं कि आप अपना सपना पूरा कर लो, नहीं तो कोई और आपको जॉब पर रख लेगा अपना सपना पूरा करने के लिए। इसी बिलीफ के कारण गुजराती आदमी हमेशा सोचता है कि कईक नवू करिए यार, मतलब कुछ नया करते हैं। एक गुजराती कहता है कि जीवन में कैक मेलावू होए तो रिस्क तो लेवजू पड़ से, मतलब नो रिस्क नो रिवॉर्ड। अब इसका मतलब ये नहीं है कि गुजराती रिस्क को कैलकुलेट किए बिना ही बिजनेस शुरू कर देते हैं। वो लोग कैलकुलेटेड रिस्क ही लेते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब गुजरातीज यूएसए में आए, तब अरब कंट्रीज में वॉर की सिचुएशन के कारण पेट्रोल डीजल के रेट बहुत हाई हो गए थे और इसलिए लोग कम ट्रैवलिंग कर रहे थे। और क्योंकि लोग कम ट्रैवलिंग कर रहे थे, इसलिए मोटेल्स का बिजनेस काफी लॉस में जा रहा था। इसी लॉस में जा रहे बिजनेस को गुजरातीज ने खरीद लिया। अब आम लोग तो रिस्क के कारण कभी भी ये बिजनेस नहीं खरीदते थे, पर गुजरातीज ने इसमें अपॉर्चुनिटी देखी। उन्हें पता है कि अरब कंट्रीज में वॉर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने के बाद मोटेल का बिजनेस फिर से प्रॉफिट में आएगा। और तो और अगर वो लोग मोटेल्स खरीदेंगे तो मोटेल्स में 10-15 रूम्स होने के कारण उन्हें घर खरीदने के लिए अलग से पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। और जहां दूसरों को मोटेल्स के स्टाफ हायर करना पड़ता था और खर्चा उठाना पड़ता था, वहीं गुजरातीज घर वाले और रिलेटिव्स में सारे काम बांट देते थे और इसलिए वो अपने रूम सस्ते में बेच भी पाते थे। और ये उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था जो उन्हें बुरे टाइम में भी लॉस होने से बचा रहा था। अब आप इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ ही गए होंगे कि कैलकुलेटेड रिस्क होता क्या है। एक नॉर्मल इंसान चीजें बेच के प्रॉफिट कमाता है, पर एक गुजराती चीजें सस्ते में खरीद के प्रॉफिट कमाता है। ये प्रिंसिपल सिर्फ गुजराती ही नहीं बल्कि दुनिया के कई बड़े इन्वेस्टर्स जैसे वॉरेन बफेट भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समझ लो कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो जिसकी कीमत 10 लाख है और अगर आप उसे 5 लाख में खरीद लेते हो तो वो प्रॉपर्टी बेचने से पहले ही आपको 5 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा।
बिना इस चीज पे डिपेंड रहे कि जब फ्यूचर में प्राइस 15 लाख होगा तब सेल करके प्रॉफिट बनाएंगे। यही चीज गुजराती भी समझते हैं। इसलिए आप देखोगे कि गुजराती कोई भी चीज सस्ते से सस्ते प्राइस में खरीदने के पीछे जाते हैं। अगर आपको सिंपल से सिंपल में समझना है कि गुजराती कौन है, तो गुजराती वो है जो मारवाड़ी से माल खरीदता है और सिंधी को बेच देता है, फिर भी पैसे कमा लेता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि गुजराती कंजूस होते हैं। गुजराती लोग कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के मास्टर होते हैं। आप किसी गुजराती से मिल लो, भाई साहब इतना डिस्काउंट ले लेंगे आपसे कि आपका सारा मार्जिन खत्म हो जाएगा और उसके सारे पैसे बच जाएंगे, और लेगा इतने प्यार से कि आपको बुरा भी नहीं लगेगा। स्टार्टअप माइंडसेट, कैलकुलेटिव रिस्क और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के अलावा गुजराती फ्लेक्सिबल भी होते हैं। जहां प्रॉब्लम आने पर नॉर्मल इंसान परेशान होता है, वहीं गुजराती प्रॉब्लम आने पर या काम ना बनने पर कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ ही लेता है। गुजराती कहता है कि आपड़ू सेटिंग उचूछे बका, मतलब प्रॉब्लम आने पर कहीं ना कहीं से सेटिंग करके रास्ता निकाल ही लेंगे। बहुत से लोग पैसे आने पर कंजम्पशन ज्यादा करते हैं और इन्वेस्टमेंट कम करते हैं, पर गुजराती इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन में इन्वेस्टमेंट को प्रेफर करता है। एक गुजराती कभी भी अपने दिमाग पर ज्यादा पैसे खर्च करता है, क्योंकि ये जानते हैं अगर लर्निंग बढ़ेगी तभी तो अर्निंग बढ़ेगी। इसलिए मैं ऐसी कई वीडियो, बुक समरीज और केस स्टडीज हर हफ्ते सैटरडे को पोस्ट करता रहता हूं, ताकि आपकी भी लर्निंग बढ़े। ये वीडियोस मिस ना करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंस्पायर वर्ड्स को। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।